हम अक्सर मानते हैं कि जीवन में कुछ कमी है और उसी कमी को पूरा करने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। यही खोज हमें आगे बढ़ाती भी है और थकाती भी है। लेकिन एक अलग दृष्टि ये कहती है कि समस्या हमारी स्थिति में नहीं, बल्कि उस मान्यता में है कि कुछ कमी है। हम ये मान लेते हैं कि हम अधूरे हैं और फिर उसी सोच के आधार पर रास्ते, तरीके और समाधान ढूंढते हैं। धीरे धीरे ये खोज ही एक चक्र बन जाती है, जहां हम जितना तलाशते हैं उतना ही लगता है कि अभी कुछ और चाहिए। अगर हम थोड़ी देर रुककर देखें तो पता चलता है कि मैं, जिसे हम इतना पकड़कर बैठे हैं, वो कोई स्थिर चीज नहीं है। वो बस विचारों, यादों और अनुभवों का एक चलता हुआ सिलसिला है। और यही विचार फिर हमें ये एहसास कराते हैं कि हमें बदलना है, सुधारना है, कहीं पहुंचना है। यही एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जो हमें मुक्त होना चाहता है, वही विचारों का हिस्सा है। इसीलिए जब हम सोच को नियंत्रित करने या खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम उसी ढांचे के भीतर घूमते रहते हैं जिससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? शायद कुछ भी नहीं। ये कुछ ना करना हार मानना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या वास्तव में कुछ ठीक करने की जरूरत है भी या नहीं। जब ये साफ दिखने लगता है कि खोज खुद ही बेचैनी को बनाए रखती है, तब धीरे धीरे प्रयास ढीले पड़ने लगते हैं। ये किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं होता, बस देखने से होता है। इस देखने में एक अजीब सी सरलता है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस जो है वही है। और हो सकता है पहली बार ऐसा लगे कि कुछ कमी नहीं है। शायद अकेले खड़े होना यही है। किसी सहारे, किसी विश्वास या किसी निश्चित जवाब पर निर्भर हुए बिना सीधे जीवन को देखना। इसमें डर भी हो सकता है, लेकिन इसी में एक सच्ची आजादी की झलक भी है। अंत में कुछ नया नहीं मिलता, बस ये समझ उभरती है कि कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो है वही पर्याप्त है।